यहां आते हुए उन्होंने मुझे यही कहा था कि कर्तव्य के अनुसार अपना कर्म अवश्य करो, फल की चिंता क्यों करते हो? हां, वो जानते होंगे कि आपका यहां आना सफल नहीं होगा। अवश्य जानते होंगे, अवश्य। उनकी बातों में यही इशारा था कि हस्तिनापुर से हमें सहायता नहीं मिलेगी। फिर भी देखते हैं कि आज शाम महाराज क्या उत्तर देते हैं। वो जो उत्तर देंगे वो मैं जानता हूं अक्रूर जी, वो मैं जानता हूं। इस समय आपका एक ही कर्तव्य है, अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार मुझे ले जाकर महाराज कंस के हवाले कर दीजिए। ये भाग्य की कैसी विडंबना है प्रभु। यदि भाग्य में हजारों यादव वीरों का रक्तपात लिखा है तो ऐसा ही सही। हजारों यादव वीरों का रक्तपात? तो आप क्या समझते हैं, आपको कंस के हवाले करके हम चुपचाप खड़े अपने राजकुमार की हत्या का तमाशा देखते रहेंगे? नहीं राजकुमार, नहीं। एक बार आपको उसके सामने खड़ा कर दूं, बस इतने में ही हमारे स्वामी का वचन पूरा हो जाता है। तत्पश्चात उसकी तलवार निकलने से पहले ही हमारे छुपे हुए यादव वीरों की तलवारें बिजली की तरह एक साथ लपक पड़ेंगी। फिर जो घमासान युद्ध होगा उसमें केवल लाशें ही लाशें होंगी। अक्रूर जी, मुझे तो आपकी वीरता पर पूर्ण विश्वास है, आपकी राजभक्ति पर भी विश्वास है, परंतु आपको हम पर विश्वास नहीं। आप पर? अक्रूर जी, जितना आपको अपनी वीरता पर विश्वास है, उतना ही विश्वास यदि आप हमारी शक्ति पर कर ले तो फिर यह चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। राजकुमार कृष्ण, यही बात मुझे महामुनि गर्ग ने भी एक बार कही थी, परंतु हम कर्म योगी हैं, अंधविश्वासी नहीं। हमारा जो कर्तव्य है उसी का पालन करना हमारा धर्म है, वही हमें करने दीजिए। इसी में हमारी सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। जब तक हम 3 बार डुबकी लगाएंगे तब तक वो प्रकट नहीं होंगे। केवल जब हम 4थी बार डुबकी लगाएंगे वही हमारा गुप्त संकेत होगा कि कार्यवाही का समय आ गया है। वाह, बड़ी सुंदर चाल है आपकी काका। ये रणनीति है राजकुमार, आप नहीं समझोगे। जी, इसे तो आप ही अच्छी तरह समझते हैं। अक्रूर जी ने तो बड़ी लंबी चौड़ी योजना बना रखी है दाऊ भैया। हाँ, मुझे तो इन पर दया आ रही है, बेचारे बहुत थक जाएंगे। अच्छा है, थकने दो, अहंकार में तो यही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये आपके परम भक्त हैं, इन पर दया कीजिए, अब इनका उद्धार कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा।